लेट मी मूव टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट द क्लास। सी ये वाला स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस पिछला पैसेज में भी था। मेनी पीपल यूज द फ्रेज, सर प्लीज उसको वो कर दें, म्यूट करके रखें सब लोग। मेनी पीपल यूज द फ्रेज अ ब्लू मून Yes, sir. once in a blue moon, but not everyone knows द मीनिंग ऑफ दिस और द ओरिजिन ऑफ दिस फ्रेज। इस तरह का एक स्ट्रक्चर था, एक सेंटेंस था पिछला पैसेज में। यस सर। Yes, sir. सेम यस स्ट्रक्चर यहाँ यूज़ किया गया। बहुत सारे लोग पिज़्ज़ा खाते हैं लेकिन हर कोई नहीं जानता है कि इसको बनाया कैसे जाए, बट एवरी Yes, वन। sir. हाँ, अब इस नॉट को यदि हम बाद में ले जाते, यहाँ ले जाते, तो लिखना पड़ता है एवरी वन डज नॉट नो, लिखना पड़ता है ना, हाउ टू मेक इट। यस सर। मेकिंग द परफेक्ट पिज़्ज़ा कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड, यू अंडरस्टैंड? यस सर। डिफिकल्ट टू डू। Yeah, not easy. You can say difficult also to do. But there are lots of ways for you to make a more basic version at home. Next paragraph, second paragraph. Who will take the chance? Yes, sir. मी सर। Answer. Okay, Tilak Pratik and then Sumandeep. When you make pizza, you must begin with the crust. The crust गुड इवनिंग can सर। be hard to Good make. evening. If you want to make the crust yourself, you will have to make dough using flour, water, Could and yeast. anybody make out what Tilak Pratik is reading? क्या कोई समझ पाया कि तिलक प्रतीक क्या बोल रहे हैं? तिलक प्रतीक, आपके माइक के साथ प्रॉब्लम है, आवाज में क्लैरिटी नहीं है मेरे बच्चे। Yes, sir. Abaya. हाँ, अब आया फिर से। When you make pizza, हम्म, you must begin with the crust. हम्म, The crust can be hard to make. हम्म, If you want to make the crust yourself, you will have to make dough using flour, water, and yeast. हम्म। You will have to knead the dough with your hands. If you do not have enough time to do this, you can use a prepared crust that you buy from the store. इसमें जो जो वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, क्रस्ट, हो गया डो, सर? फ्लोर, ईस्ट नहीं, बस यहीं तक, यहीं तक, एक ही पैराग्राफ। यू विल हैव टू नीड, है ना? हेलो, इसे हो गया। ठीक है, चलिए जो जो वर्ड्स हमने अंडरलाइन किया उसके बारे में सब लोग बताएं। क्रस्ट। पर तिलक प्रतीक, आपका माइक का क्वालिटी थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, आवाज़ बहुत ज़्यादा नॉइजी है आपका और वो नीड है रिकॉर्ड सर। हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा नीड। है। आप पहले अपना माइक म्यूट करें, आपका माइक नॉइजी है, आप म्यूट करें। मेरी आवाज़ जा रही है अब तक? आप म्यूट करें, तिलक प्रतीक म्यूट करें। ठीक है, हाँ, बाकी लोग बोलेंगे, तिलक प्रतीक को नहीं बोलना अलाउड है कि उनका माइक सही नहीं है, ठीक है, वो नॉइजी है और आज आप लोगों की आवाज़ भी रिकॉर्ड की जा रही है। क्रस्ट कोई बता सकते हैं क्रस्ट क्या होगा? पपड़ी सर। हाँ, आउटर हार्ड लेयर, पपड़ी जिसको कहते हैं। क्रस्ट अर्थ में भी होता है, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है जो बहुत हार्ड है, ये क्रस्ट है। नीचे जाते हैं बहुत गहराई में तो टेम्परेचर बढ़ता है और पिघला हुआ चीज़ मिलता है, जो ज्वालामुखी फटने के समय वही पिघला हुआ चीज़ लावा के रूप में निकलता है। तो जो ऊपर वाला हार्ड पार्ट होता है उसको क्रस्ट कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पपड़ी। वेरी गुड। चलिए एक और वर्ड है यहाँ पर, डो। डो बता सकते हैं? लोई होता है, आटे की लोई। हाँ, और फ्लोर क्या होता है? फ्लावर, मैदा सर। आटा, आटा, मैदा, सब कुछ बोल सकते हैं आटा। उसको। तिलक प्रतीक, आपको अपना माइक म्यूटेड रखना है मेरे प्यारे बच्चे, अगले दिन आप अनम्यूट कर पाएंगे अगर आपका माइक सही रहेगा तो, क्योंकि नॉइजी हो रहा है आपके माइक से, ठीक है। ईस्ट जानते हैं, ईस्ट क्या होता है? एक पाउडर होता है, खमीर नाम का कोई ये होता है सर। खमीर नाम का चीज, बिल्कुल। खमीर एक प्रकार का, क्या बोल सकते हैं इसको, बैक्टीरिया है, ठीक है।
fermented फर्मेंटेशन के dish. लिए यूज किया जाता है। फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन फुलाने होता से। है, फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले बना करके उनको बाहर निकाल देना ताकि वो थोड़ा लाइट वेट हो जाए। जैसे पावरोटी होता है, फर्मेंटेड है, उसके आटा को खमीर मिला के रखा जाता है। खमीर जो है जब रेस्पिरेशन करता है तो उसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं और उनके बुलबुले बीच बीच में आ जाते हैं, जो गर्म होने पर बुलबुले फट के बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पर पोरस हो जाता है। पोरस मतलब छिद्रदार, होल वाला, छोटा छोटा देखते हैं, छेदे छेद लगता है पावरोटी देखने में, तो वो ईस्ट के कारण होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर, ये हेल्दी भी होता है। हाँ, हेल्दी भी होता है, बिल्कुल हेल्दी होता है। म्यूट कर लें बोलने के तुरंत बाद, ठीक है? आज आप लोगों की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए जितना क्लीन आवाज़ रहेगा उतना बेहतर अच्छा होगा, ठीक है? अच्छा, एक स्ट्रक्चर, यू विल हैव टू नीड। नीड जानते हैं? KNEAD, नीड जानते हैं? पहले ये बताइए, वर्ड बताइए। यस सर, सानना होता है सर। सानना, आटा गूंथना, है ना, पानी मिला करके उसको लोई के जैसा तैयार करना, नीड करना, ठीक है? नीड का V2 भी नीड होता है, V3 भी नीड होता है, ठीक है? अच्छा, यू विल हैव टू नीड मतलब उनको सानना पड़ेगा। सानना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। दे विल हैव टू फेस दीज ट्रबल्स, उनको ये परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, ठीक है? ये वाला सेंटेंस आइए, इस सेंटेंस को बताइए। इफ़ यू डू नॉट हैव एनफ टाइम टू डू दिस यू कैन यूज ए प्रिपेयर्ड क्रस्ट दैट यू बाय फ्रॉम द स्टोर। इस वाक्य का पूरा हिंदी समझाइए। हिंदी का मतलब शब्द से हिंदी नहीं करना है आपको ज़रूरी, आप उस बात का मतलब समझा दीजिए कि इस बात को जो लिखा हो उसको हिंदी में समझा दीजिए हमको। आप ट्रांसलेट करना जरूर, हाँ बोलिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप यही चीज स्टोर से, किसी भी ग्रोसरी शॉप से खरीद सकते हैं। बिल्कुल, है ना? हाँ, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, एनफ टाइम। एनफ के बाद नाउन, उसके बाद 2+V1 आता है, ठीक है? ही हैज एनफ मनी टू बाय ए कार, ठीक है? ही हैज एनफ टाइम टू लर्न इंग्लिश। She does not have enough money to buy a car. I have enough word meaning to express myself in English. They have enough knowledge to talk on any topic. आई थिंक कि यहाँ तक क्लियर हो चुका है सबको, कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। यस सर। थर्ड पैराग्राफ कौन लेना चाहेंगे? यस सर, मैं लेना चाहूँगा। राजीव लीजिए। After you have chosen your crust, you must then add the sauce. Making your own sauce from scratch can take a long time. You have to buy tomatoes, peel them, and then cook them with spices. If this sounds like too much work, you can also purchase Jared sauce from the store. Many Jared sauces taste almost as good as the kind you make at home. बहुत अच्छे। आइए इसमें कुछ कुछ वर्ड्स है, पहले उसको सीख लें। क्या चोजन वर्ड आप लोग जानते हैं? Yes, sir, चुनना। चोजन V3 है, चूज का। Yes, sir. चूज, चोज, चोजन। V1, V2, V3, ठीक है? यहाँ एक फ्रेज है, फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम ए स्क्रैच मतलब फ्रॉम स्क्रैच, एकदम शुरुआत से, एकदम जीरो से, ठीक है? Yes. इस वर्ड को पढ़ें, कोई भी पढ़ने का प्रयास करें, कोई भी छात्र इस वर्ड को प्रोनाउंस करें। Tomatoes. Tomatoes. It's tomatoes. Yeah, tomatoes. Yes, correct.
करेक्ट, टमेटोज। इस वर्ड का मीनिंग बताएं। छिलना का पील का मतलब। पील नाउन भी है, पील वर्ब भी है। नाउन के रूप में यूज करें तो छिलका, और वर्ब के रूप में यूज करें तो छिलका हटाना या छिलका छीलना। ठीक है, इस वर्ड को बताएं। स्पाइसेस, मसाले। 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 ये सेंटेंस, दिस साउंड्स लाइक टू मच वर्क। लर्निंग इंग्लिश इज टू मच वर्क। इस सेंटेंस को समझ पा रहे हैं आप लोग? लर्निंग इंग्लिश इज टू मच वर्क मीन्स इंग्लिश अंग्रेजी बहुत कठिन है, इसमें बहुत मेहनत लगता है। यदि हम बोले इंग्लिश लर्निंग इज टू मच फन, तब क्या हो जाएगा? बहुत आसान इंग्लिश सीखना बहुत मजेदार आसान है, मजेदार है ना? आसान है, मजेदार है, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है ना? तो यदि कहता है इफ दिस साउंड्स लाइक टू मच वर्क, साउंड्स लाइक मतलब ऐसा लगता है कि इसमें बहुत मेहनत है। यू कैन ऑल्सो परचेज, इस वर्ड को पढ़िए। परचेज। नहीं, देखिए हमने किसको लिखा है, हमने जिसको जैरेड। जेरेड सॉसेज। जैरेड नहीं पढ़ेंगे, जैड। जैड जार से बना है, JAR, जार। सॉस तो जानते हैं, मैनी जार्ड सॉसेज। टेस्ट, यहाँ टेस्ट वर्ब के रूप में है। टेस्ट नाउन भी है, टेस्ट वर्ब भी है। नाउन के रूप में इसका मतलब होता है स्वाद, और वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है स्वाद लगना। अगर आप में से किसी ने हमसे टेंस पढ़ा है तो हमने उनको पढ़ाया होगा कि टेस्ट एक ऐसा वर्ब है जिसका हिंदी कंटिन्यूअस टेंस में रहे तो भी अंग्रेजी कंटिन्यूअस में मत लिखिएगा, क्योंकि टेस्ट वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता है स्वाद लगना के अर्थ में। टेस्ट को अगर वर्ब के रूप में यूज करें तो इसका दो मतलब निकलता है। एक मतलब निकलता है स्वाद लगना, और एक का मतलब होता है स्वाद होना, सॉरी स्वाद चखना, और दूसरा का मतलब होता है स्वाद लगना या स्वाद होना। जैसे हम बोल रहे हैं कि आई एम टेस्टिंग दिस डिश, क्या हुआ? आई एम टेस्टिंग दिस डिश मतलब मैं इस डिश को या इस व्यंजन को चख रहा हूं। यहां सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस में यूज कर सकते हैं। लेकिन हम बोलें कि दिस डिश इज टेस्टिंग नाइस, तो ये गलत हो जाएगा। बोलना पड़ेगा दिस डिश टेस्ट्स नाइस, जबकि हिंदी हो सकता है इसका कि यह डिश अच्छा लग रहा है या इस डिश का स्वाद अच्छा लग रहा है। तो हिंदी में अच्छा लग रहा है बोल सकते हैं, लग रहा है मतलब कंटिन्यूअस आप बोलना चाह रहे हैं हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में कंटिन्यूअस अलाउड नहीं है टेस्ट वर्ब के इस सेंस के लिए। ये टेंस में हम पढ़ाए हैं, जिनको इतना में नहीं समझ में आ रहा हो जाइए टेंस का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कीजिए। जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबको टेंस पढ़ाया हुआ है, ठीक है? वीडियो होगा बैकअप वाला, उसमें जरूर मिलेगा, ठीक है? आगे बढ़िए। टेस्ट हो गया। ऑलमोस्ट एक वर्ड है, ऑलमोस्ट, इसको कोई बता सकते हैं? ये वर्ड भी हम पढ़ाए हैं ऑलमोस्ट, वोकैबुलरी में सबको पढ़ा चुके हैं, और एडवर्ब जिनको चैप्टर पढ़ा चुके हैं जिस बैच में, उनको ऑलमोस्ट हम एडवर्ब में भी पढ़ाए और वोकैबुलरी में भी है। ऑलमोस्ट कोई बता सकते हैं आप लोगों में से? लगभग। सबसे ज्यादा बिल्कुल। सिर्फ राजीव ने सही बताया, लगभग। राजीव, क्या इसका यूज भी बता सकते हैं आप हमें? यस सर। बताइए। मतलब कि किसी चीज के बराबर का नहीं, जब हम बोले यूज बताने तो सेंटेंस बना दीजिए, नियम बोलने से अच्छा है। यस सर। आई एम ऑलमोस्ट 36 ईयर ओल्ड। नहीं, गलत है। So you are Almost all the chapter you have taught. सही है ये। ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स हैव बीन टॉट, राइट? ऑलमोस्ट ऑल। और कोई तरह का यूज बता सकते हैं कोई? Almost stock has been going to finish. रॉन्ग। जब भी क्वांटिटी या नंबर की बात करें तो वहां लगभग के लिए ऑलमोस्ट नहीं यूज करके अबाउट यूज कर दीजिए, अराउंड यूज कर दीजिए, अप्रॉक्सीमेटली यूज कर दीजिए, लेकिन ऑलमोस्ट क्वांटिटी या नंबर बताने के लिए यूज मत कीजिए, ठीक है? एक ऐसे बता सकते हैं, मैंने काम करीब करीब पूरा कर दिया है, आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द वर्क, या ऑलमोस्ट फिनिश्ड द वर्क, यानी वर्ब के साथ इसको अटैच कीजिए
क्योंकि ये एडवर्ब है। एकदम सेम एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल देते हैं जब भी हम पढ़ाते हैं। आई हैव रेड ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स। ऑलमोस्ट को आप अगर वर्ब के अलावा कहीं ऐड करना चाह रहे हैं तो ऑल के साथ ऐड कर सकते हैं, एवरी के साथ ऐड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरीबडी वांट्स टू लर्न इंग्लिश। ऑलमोस्ट एवरीबडी मीन्स करीब करीब हर कोई। यहाँ कोई नंबर नहीं आया, कोई क्वांटिटी नहीं आया, देख रहे हैं ना। मैंने काम लगभग समाप्त कर दिया है। आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड। तो कहीं भी करीब करीब या लगभग का सेंस आया। यदि आपको ग्रामर रूल नहीं याद रहता है तो हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखा रहे हैं, गौर से समझिएगा कि कहीं भी करीब करीब या लगभग का सेंस आए और वहां पर नंबर या क्वांटिटी नहीं रहे तब ऑलमोस्ट लगेगा। नंबर या क्वांटिटी रहे तो आप अबाउट लगा सकते हैं, अराउंड लगा सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली लगा सकते हैं। एकदम सिंपलेस्ट तरीका यही है ऑलमोस्ट को। जैसे हम बोलते हैं मैंने करीब करीब सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, तो करीब करीब सारे, कोई नंबर तो नहीं आया यहाँ पर, कोई क्वांटिटी तो नहीं आया। नो सर। अच्छा, आप ही नहीं उठपटांग सेंटेंस बना दीजिएगा करीब करीब स्टूडेंट आ चुके हैं, ऐसा नहीं होता है। करीब करीब सारे स्टूडेंट आ चुके, ऐसा होता है ना। तो ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हैव कम। समझ में आ रही मेरी बात? ऑलमोस्ट। यस सर। Yes, sir. इस पूरे सेंटेंस को एक बार समझा दीजिए कोई भी। मेनी जर्ड सॉसेज टेस्ट ऑलमोस्ट एज गुड एज द काइंड यू मेक एट होम। प्रयास कीजिए, गलत सलत जो भी हो। बहुत सारे जेड सॉसेस का टेस्ट घर के बने हुए सॉस की तरह होता है। करीब Almost करीब ऐसे जैसे- हाँ, करीब करीब उसी के जैसा होता है। एग्जैक्टली ना हो। देखिए ऑलमोस्ट यूज करने का मतलब है कि एग्जैक्ट हम नहीं बता पा रहे, कंप्लीट नहीं है, थोड़ा कमी है। ऑलमोस्ट का मतलब यही हो गया। यदि हम बोलते हैं ऑलमोस्ट एवरीबडी इज रेडी, तो करीब करीब हर कोई तैयार है, मतलब एक आध गो तो है जो बचल है। हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं लेकिन बचल तो है। हम बोलते हैं कि मैंने करीब करीब काम खत्म कर लिया है, तो 5% काम बचा हो लेकिन है बचल। ऑलमोस्ट जो है आपके स्टेटमेंट के पावर को कम कर देता है। जो हम बोले वो सब फील कर पाए आप लोग? यस सर। यस सर। Yes. नेक्स्ट पैराग्राफ कौन लेना चाहेंगे रीडिंग के लिए? मैं सर। सुमनदीप, म्यूट रखिए, अननेसेसरीली अनम्यूट मत कीजिए। बोल रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा है, आपके तरफ का गीत और बयार सब नोट रिकॉर्ड हो जाएगा। बकवास चीज, वो पढ़ाई के हिसाब से वो बकवास है। पढ़ाई में जाएगा तो बाद में कोई नहीं ना देखना पसंद करेगा वीडियो को। अगला पैराग्राफ कौन लेना चाहेंगे? सर ठीक है अभिषेक, अपना आवाज क्लियर रखिएगा, माइक क्लोज पकड़िएगा माउथ के। चलिए बोलिए। now that you have your crust and your sauce, you need to add the cheese. Cheese comes from milk, which comes from cows. Do you have a cow in your backyard? Do you know how to milk the cow? Do you know how to turn that milk into cheese? If not, you might want to buy cheese from the grocery store instead of making it yourself. बहुत अच्छा, शाबाश। देखिए कुछ चीजें हम हाईलाइट कर रहे हैं, उनको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। नाउ दैट ना, नीड टू के साथ V1 कम्स फ्रॉम बैकयार्ड। मिल्क, बोले मिल्क क्या सीखने का चीज, तो हम जानते ही हैं, जानते बिल्कुल जानते हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं। टर्न दैट मिल्क इनटू चीज, इफ नॉट might want grocery store instead of। इतनी चीजें हम लोग सीखेंगे इस पैराग्राफ में, ठीक है। पहला चांस आप ही लोग को जाएगा कि नाउ दैट आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं तो बताइए। शायद नया चीज है आप लोगों के लिए। देखिए नाउ दैट किसी क्लाउज के शुरू में ही रहेगा, क्लाउज मतलब वाक्य शुरू में, और इसका सेंस ऐसे निकलेगा। अब चूंकि हम लोग ग्रामर सीख चुके हैं, नाउ दैट वी हैव लर्नड ग्रामर कॉमा, इसीलिए
बात समझ में आ रहा है? हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए. नाउ दैट वी हैव लर्न्ड ग्रामर कॉमा वी शुड स्टार्ट द प्रैक्टिस. नाउ दैट यू हैव फिनिश्ड योर मील कॉमा गो एंड स्टार्ट योर स्टडीज. नाउ दैट, अब चूंकि यू हैव फिनिश्ड योर मील, तुमने अपना भोजन कर लिया है, गो एंड स्टार्ट योर स्टडीज, जाओ अपना पढ़ाई करो. नाउ दैट आई हैव टेकन योर फी, इट इज माई ड्यूटी टू टीच यू सिंसियरली. नाउ दैट आई हैव टेकन योर फी, अब चूंकि मैंने आपका फी ले लिया है, आई हैव टेकन फी फ्रॉम यू, मैंने आपसे फी ले लिया है, इट इज माई ड्यूटी टू टीच यू सिंसियरली, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों को ईमानदारी से पढ़ा दूं. समझ में आ रहा नाउ दैट का उपयोग? Yes, sir. Yes, sir. नाउ दैट यू आर इन द क्लास यू शुड रेस्पॉन्ड टू मी. अब चूंकि आप लोग क्लास में हैं, इसलिए आप लोगों को मुझे रेस्पॉन्ड करना चाहिए, मतलब मेरे बातों का जवाब देना चाहिए. Yes, sir. Now that you are doing the reading comprehension section, you have to read the things and you have to develop a habit of reading and responding to me in the class. अब चूंकि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज्वाइन कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको रीडिंग का डेवलप हैबिट करना चाहिए, हैबिट डेवलप करना चाहिए और मेरे बातों को रेस्पॉन्ड करना चाहिए. नाउ दैट तो अब क्लियर हो चुका होगा, अब तो समझ में आ गया होगा अच्छे से. Yes, sir. नीड टू प्लस V1, ये तो आप लोग जानते हैं, बोल सकते हैं. नीड टू प्लस V1. I need to take rest. I need to take rest. Take rest. Yes, good. All of us need to take extra care of our health in this corona pandemic situation, right? Yes, sir. Yes. चलिए, तो आसान था, आगे बढ़ सकते हैं इससे. हमको नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का ज़रूरत है ना. कम्स फ्रॉम, कोई चीज़ का सोर्स बताना हो तो कम्स फ्रॉम होता है. जैसे आवर फूड कम्स फ्रॉम द फील्ड, राइट है? Yes. Yes, sir. मिल्क एंड ऑल द डेयरी प्रोजेक्ट्स कम फ्रॉम Cow. cows and Cow. cattle. I like it. बड़ा दुष्ट है हम भी, हम हंस रहे. सर के यहाँ बिजली गई तो. नीड टू तो क्लियर हो चुका है ना. Yes. Sir. अच्छा, उसके बाद कौन सा है? हमने कहीं कुछ छोड़ा तो नहीं ना है? कोई फ्रेज या वर्ड पढ़ाना? No, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़िए. इसके बाद है कम फ्रॉम. हम बात कर रहे थे किसी चीज का ओरिजिन बताना, कि कहाँ से निकला है, कहाँ से उसका उत्पत्ति है ना. जैसे तुम्हारे दिमाग में सब आइडिया आता कहाँ से है ना. फ्रॉम वेयर डू दीज आइडियाज कम टू योर माइंड. तो फ्रॉम और कम बोले को अलग क्यों कर दिए सर? तो ये तो सिचुएशन, वाक्य का बनावट ऐसा था कि प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रीपोजिशन या तो शुरू में जाएगा या तो अंत में जाएगा. तो दीज आइडियाज कम फ्रॉम द मूवीज. दीज आइडियाज कम टू माई माइंड फ्रॉम द मूवीज. ये सब आइडिया मेरे दिमाग में फिल्मों से आता है. तो बता रहे ना. अब देखिए, किसी आदमी के मामले में कम फ्रॉम यूज कर देंगे तो इसका मतलब होगा कि वो रहने वाला कहाँ का है. जैसे हम टॉकिंग अबाउट प्रकाश सर, वो रहते हैं नोएडा में, बट ही कम्स फ्रॉम बिहार. वो रहने वाले बिहार के हैं. यदि हम बोलेंगे प्रकाश सर कम्स फ्रॉम बिहार, तो रहने वाले बिहार के हैं. ठीक है. अगर हम बिहार में हैं तो हम बोलेंगे आई कम फ्रॉम नालंदा, मतलब मैं कहाँ का रहने वाला हूँ भैया? नालंदा का. अगर हम बाहर चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, या कोई अमेरिका चला जाए भारत का आदमी, चाहे बिहार का और राजस्थान का, तो क्या बोलेगा अमेरिका जाके? आई कम फ्रॉम बिहार. और राजस्थान और पंजाब की बोलेगा आई कम फ्रॉम इंडिया. क्या बोलना चाहिए उसको? I come from India. I come फिर from पूछेगा India. विच पार्ट ऑफ इंडिया, तब बोलना होगा कि फ्रॉम बिहार, है ना.
अच्छा, आई कम फ्रॉम इंडिया की जगह आई एम फ्रॉम इंडिया भी बोल सकते हैं। आई कम फ्रॉम बिहार की जगह आई एम फ्रॉम बिहार भी बोल सकते हैं। क्या हम समझा पा रहे हैं आप लोगों को ये सब चीजें? हाँ ना बोलिएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक Yes, है, sir. एकदम इजी चीज है, कोई कठिन नहीं है ना। हमको लग रहा है इसके ऊपर वाले फ्रेज में हम कुछ मीनिंग नहीं बताएं, आगे बढ़ गए, हमको पता नहीं, बार बार खटक रहा है। टू मच वर्क बता दिए हैं? हाँ बता दिए, सॉरी। काहे ऐसे लगा हमको फिर गंदा वाला फीलिंग? ऑलमोस्ट भी बता दिए ना, अभी डिस्कस किए ना। Yes, yes, sir. ये बड़ा मतलब अंदर से बेचैन करने वाला होता है कि हम छोड़ के बढ़ गए क्या। अच्छा, कम फ्रॉम तो हो गया ना। बैकयार्ड, YARD, यार्ड जानते हैं? Yes, sir. बगीचा। यार्ड एक लेंथ मेजरमेंट का यूनिट है। एक गज को एक यार्ड कहते हैं, है ना। Yes, sir. और क्या, लेकिन वही यार्ड जब नाउन के रूप में ऐसे यूज होता है तो यार्ड का मतलब होता है एक बड़ा ओपन स्पेस। लाइक कोर्टयार्ड, बैकयार्ड। हाँ, तो घर के पीछे में यदि बड़ा ओपन स्पेस है तो बैकयार्ड हो गया, और घर के आगे में है तो फ्रंट यार्ड हो गया, राइट है। अब इंडिया में क्या है कि फ्रंट यार्ड कोई नहीं बोलता है, पेड़ नहीं भी, एक पौधा भी नहीं लगाए हुए तो बोलेगा घर के आगे बगीचा है। बगीचा उसको पता नहीं चलता है, कह रहे बगीचा के लिए पौधों और फूलों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एकदम सूखा बियाबान है फिर भी बिहार इंडिया में लोग बोलते हैं बगीचे है। मतलब सेंस ऑफ लैंग्वेज देख लीजिए क्या है, हम खाली इतने बताना चाह रहे हैं कि सेंस ऑफ लैंग्वेज बड़ा पैथेटिक है, ठीक है। वो फ्रंट यार्ड है लेकिन वो बगीचा नहीं है। जब तक आप अपने फ्रंट यार्ड में जब लगा देते हैं, पेड़ पौधे लगा देते हैं, फूल लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है? बागीचा यानी गार्डन बन जाता है। अब बागीचा भी दो तरह का होता है, एक फूलों का है तो गार्डन बोलिए, और फलों का है तो ऑर्चिड बोलिए, ORCHARD, ऑर्चिड, ठीक है। मैंगो ऑर्चिड, गुआवा ऑर्चिड, ऐसे करके। ऐसे जनरली मैंगो ऑर्चिड हम बचपन में पढ़े थे, गुआवा ऑर्चिड हम नहीं पढ़े थे। एप्पल ऑर्चिड, हाँ, एप्पल ऑर्चिड ये भी पढ़े थे। अच्छा, बैकयार्ड तो बता दिए, फ्रंट यार्ड। अब घर के बीचों बीच में रह गया वो बड़ा सा ओपन स्पेस, तब कोर्टयार्ड। वो दूंगी तब। कोर्टयार्ड मतलब हम लोग अपने कल्चर में उसको आंगन कहते हैं ना। कभी आपने सोचा है कि कोर्टयार्ड में कोर्ट क्यों बोला गया बीच वाले हिस्सा को? पीछे वाले को तो बैक बोला गया, समझ में आया, फ्रंट बोला गया, फ्रंट यार्ड हुआ, कोर्टयार्ड क्यों बोला गया, मिडिल यार्ड क्यों नहीं बोला गया? एक्चुअली होता क्या था ना कि राजा उजा के बड़े बड़े महलों में, जमींदारों के घरों में जहाँ बड़ा बड़ा घर होता था ना, वहाँ पर होता था बीच में जगह खाली। छोटा लोगों के घर में बेचारा कहाँ है उतना, मतलब कोर्टयार्ड होना थोड़ा सा संपन्नता का प्रतीक था भाई, कि घर बड़ा है तब ना बीच में उतना जगह छोड़ा है। ऐसे रहने के लिए झोपड़ी है तो क्या कोर्टयार्ड छोड़ेगा, है ना। तो कोर्टयार्ड इसलिए होता था ना क्योंकि उस बीच वाले एरिया में घर के मुखिया या जो भी मेन आदमी हेड होते थे वो बैठते थे विचार विमर्श करने के लिए, सब वहीं पे बैठते थे, कोर्ट लगता था, इसलिए उस यार्ड को कोर्टयार्ड। साउथ मूवी की तरह। हाँ जी, किस मूवी की तरह? साउथ मूवीज की तरह। अच्छा, उसमें रहता है। अच्छा उसमें भी रहता है, मतलब आप अच्छा फॉलो करते हैं ना। हाँ जी, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है इसमें मिल्क, कोई शायद ही ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे मिल्क। मिल्क का मतलब होता है दही। राजीव जी यस सर भी बोल दिए मिल्क बने दही मजा आ गया दूध। ये तो नाउन के रूप में दूध होता है, ठीक है ना। उसको वर्ब के रूप में बोलें तो दूध दूहना होगा, मिल्क द काऊ, गाय का दूध दूहना। Yes, sir. Yes. जी। ठीक है, तो यहाँ बताइए तो नाउन के रूप में है कि वर्ब के रूप में है? वर्ब के रूप में। भाव। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें एक और है, टर्न दैट मिल्क इनटू चीज, टर्न ए इनटू बी, मतलब ए को किस में बदल देना? बी में, है ना। बी में बदलना सर। जैसे हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर, हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर, Vapor. मतलब क्या होता है? हीट किसको किस में बदल देता है? पानी वाटर को वेपर में बदल देता है। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चेंज और इनटू में अंतर क्या है? फिर से बोलिए। हाँ, चेंज बोल सकते हैं, टर्न चेंज और ये। हाँ नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते, ठीक है। सिनोनिम्स है, टर्न है, चेंज है, ट्रांसलेट है, शिफ्ट है, मेक भी बोल सकते हैं, मेक दैट मिल्क इनटू चीज,
सिनोनिम्स है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एक दूसरे की जगह उपयोग हो जाएगा गारंटी के साथ। अच्छा, अब इफ नॉट को सीखिए। डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? इफ नॉट, then no need to join my classes. Do you want to learn English? If not, no need to join my classes. If not का मतलब if you don't want to do the things previously asked, पीछे पूछा गया चीज, है ना? Yes, sir. We are going to the market. Do you want to come with us? If not, then stay here and prepare meal for us. नहीं समझ में आया? Yes, sir. ये देखने में छोटा है लेकिन पूरा एक सेंटेंस का सेंस रखे हुए है। ये देखने में छोटा है लेकिन पूरा एक सेंटेंस का सेंस रखे हुए। माइट प्लस V1, माइट वांट, इसका क्या मतलब? माइट प्लस V1 का क्या मतलब? इसका मतलब होता है कि करने की संभावना है। ही माइट कम टुडे, मतलब उसके आज आने की संभावना है। ठीक है, तो यू माइट वांट टू बाय चीज, ऐसा संभावना है कि आप खरीदना चाहेंगे चीज को। कहां से? फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर बताइए क्या होता है? बनिए की दुकान। बनिए का दुकान। और उसमें जो आदमी बैठा है उसको क्या बोलेंगे? बनिया। हाँ बस, हाँ बिल्कुल ठीक है, एक ही चीज है लगभग। ठीक है, हाँ ग्रोसर कहते हैं उसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? ग्रोसर। और यही सब्जी वाले को चले जाइए तो ग्रीन ग्रोसर हो जाएगा, ग्रीन ग्रोसर, है ना? अगला फ्रेज है इंस्टीड ऑफ, इसको सीखना चाहेंगे? इंस्टीड ऑफ के बदले में। हाँ, के बदले में। राजीव जी वर्क करके आए हैं कि कल हम एक हार्ड एंड फास्ट रूल बना दिए थे ना कि आज कैमरा पे सबका कॉपी चेक करेंगे आज से। मैंने बना लिया है सर। हाँ, आज आबादी बढ़ गई इसी वजह से। यदि कल फिर घट जाए तो मानेंगे कि मेरा आकलन गलत था। आज बढ़ी हुई है ना आबादी? यस सर। जी। नो सर। तिलक प्रतीक बोल रहे नो सर। इंस्टीड ऑफ, इसके लिए कोई सेंटेंस बता सकते हैं इंस्टीड ऑफ से? इंस्टीड ऑफ के बाद आप V4 भी ला सकते हैं, नाउन भी ला सकते हैं, प्रोनाउन भी ला सकते हैं, 3 चीजें ला सकते हैं। कोई बता सकते हैं? I like jogging instead of mango instead of banana. ओके, ठीक है। I love, I like jogging. हाँ 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 हाँ, I like jogging instead of running. वेरी गुड। I love self-employment instead of a job. I would rather live in a combined family instead of a nuclear one. Yes sir. बुझ रहे हैं आप लोग? Yes sir. I love to study and do some work at night instead of sleeping. कोई और बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। अगला पैराग्राफ कौन लेना चाहेंगे? I love eating करेला। सही है, आगे। करेला के बाद I can say sir because she is having instead of bindi, she is having karela instead of bindi. ओके, आई थॉट कि करेला के आगे कुछ बना ही नहीं घर में। आज मेरे यहाँ भी करेला बना था। अच्छा अच्छा, तो कैसे हम लोग माने ये बात को कि आप सच बोल रहे हैं कि आपके यहाँ करेला बना है? सेंड करो व्हाट्सएप पे सब्जी। खा गए नहीं तभी सेंड कर देते। पेट में है। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन लेना चाहे? ओह, नेक्स्ट पैराग्राफ कौन लेना चाहेंगे? बिजली इधर भी गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन लेना चाहेंगे? ठीक है राजनंदिनी, लीजिए। When you have the crust, sauce and cheese ready, you can add other toppings
Some people like to put meat on their pizza, while other people like to add vegetables. Some people even like to add pineapple. The best part of making a pizza at home is that you can customize it by adding your own favorite ingredients. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक क्या बोलते हैं उसको, रिदम था पढ़ने में। इसमें देखिए कौन कौन से वर्ड आपके लिए नए आ सकते हैं। टॉपिंग्स, राइट है, एड, इवन, पाइनएप्पल तो शायद आप लोग जानते ही होंगे। द बेस्ट पार्ट ऑफ डूइंग Yes, sir. समथिंग, द बेस्ट पार्ट ऑफ डूइंग समथिंग, कस्टमाइज, बाई प्लस V4, ओके, इंग्रेडिएंट्स, इतनी सारी चीजें ना। तो सबसे पहले हम Yes, लोग sir. बात करेंगे टॉपिंग्स। कोई बताना चाहेंगे टॉपिंग्स? ऊपरी परत सर। अच्छा, खाने में टॉपिंग्स जो होता है ना, जो ऊपर से डाली गई चीज़ें होती हैं। जब आपके यहाँ हलवा या खीर बनता है, सिवैया बनती है, तो ड्राई फ्रूट्स का चूर करके, क्रश करके ऊपर से डाला जाता है ना, Yes. तो वो भी Yes, sir. टॉपिंग्स, वो भी टॉपिंग्स है। बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें ऊपर से खाना बन जाने के, सब्जी बन जाने के बाद हरा धनिया, वो धनिया पत्ता होता है, उसको बहुत बारीक बारीक काट करके ऊपर से डाला जाता है, वो भी टॉपिंग्स है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes. Yes, sir. Yes, sir. है ना। अच्छा, हम लोग कभी कभी ब्रेड पर टॉपिंग्स के रूप में क्या लगाते हैं, मेयोनेज लगाते हैं। Yes. हाँ या ना? Mayonnaise. यस सर। तो टॉपिंग समझ में आया। पिज्ज़ा में टॉपिंग्स क्या क्या हो सकता है? चीज हो सकता है। पनीर, हाँ मटर, हाँ, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स जो हम लोग सॉस। पसंद करते हैं, है ना, है ना। यस सर। सॉस टॉपिंग्स में नहीं आता है, टॉपिंग सबसे ऊपर होता है, ठीक है। क्रस्ट के ऊपर सॉस होता है, सॉस के ऊपर टॉपिंग्स होते हैं, राइट है। यस यस सर। अच्छा, टॉपिंग्स तो समझ गया ना। अच्छा, इवन वर्ड को सीखिए। इवन बता सकते हैं कोई? हम लोग लगता है कभी चर्चा किए होंगे इवन का। यस सर। क्या बताइए Yes. कुछ। इवन, इवन का हिंदी पहले बताइए, कोई हिंदी मीनिंग क्या होता है? भी होता है, सही है। कब इसका यूज किया जाता है? ये सब पढ़ा है वो चीज है ना। Yes, sir. यस सर। More emphatic. इवन यूज किया जाता है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए। हमेशा एक उदाहरण देते हैं, फिर से वही दे रहे हैं, ठीक है। मम्मी 20,000 दी कि जाके मोबाइल ले आओ, लेकिन लाना 7-8 हज़ार का दे रहे हैं ताकि बेइज्जती नहीं हो जाना वहाँ जा करके, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 7-8 हज़ार से ज़्यादा का नहीं लेना। हम जाके 19,200 की मोबाइल ले आए खरीद के। हम ही सोच रहे थे कि अच्छा ठीक है, पापा बोलेंगे, सब बोलेगा सुन लेंगे, मम्मी तो कम से कम नहीं बोलेगी ना। घर आए तो मम्मी भी डांटी, मतलब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मम्मी नहीं बोलेगी, उससे उल्टा हो गया कि नहीं, मतलब अनएक्सपेक्टेड हो गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया। और वहाँ भी का सेंस आ गया, मम्मी भी, तो इवन माई मदर, जिस शब्द के बाद भी आ रहा है उस शब्द के पहले इवन लगा देंगे अंग्रेजी में। मम्मी भी डांटी, इवन माई मदर स्कोल्डेड मी। समझ में आया मेरा बात? यस Yes. अरे यार क्या उसको हम बोले, चिकन मटन तो खेवे किया, वो छोटका मछलिया था ना, वो भी खा लिया जाके। वो गजब दलिद्दर आदमी है, ठीक है। he ate chicken, mutton, everything, and he ate even the small fishes. He's such a glutton. ठीक है। If you abuse me, even I also abuse you. अच्छा, कैसे I कैसे? if you abuse if नहीं you नहीं, abuse कैसे me, नहीं नहीं, कैसे कैसे सोचिए तो मन में, आप जो बोल रहे हैं वो क्या है हिंदी, और नहीं समझ में आ रहा तो हिंदिया बोल दीजिए जो अगर आप। तुम हाँ, मुझे गाली दोगे मैं भी तुम्हें गाली दूंगा। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड क्या हुआ?
यहाँ ये तो कोई, एक्सेप्ट हो गया कि वो दे सकता है। हाँ, ये तो अनएक्सपेक्टेड तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। That's what. I will not beat you even you will abuse me. इवन इफ यू विल अब्यूज मी, Even if you will abuse me. और इफ आ गया तो विल तो नहीं आएगा, इवन इफ यू अब्यूज मी। वो इवन नहीं है सर, वो इवन इफ है, सिर्फ इवन का यूज करके दिखाइए। और ये जो इवन है इसका परफेक्ट जगह कहां होना चाहिए था पता है इस वाक्य में? पाइनएप्पल के पहले यहां होना चाहिए था। सम पीपल लाइक टू ऐड इवन पाइनएप्पल, कुछ लोग पाइनएप्पल भी ऐड करना पसंद करते हैं, पाइनएप्पल भी, ठीक है। लेकिन जो बोलचाल की भाषा है ना उसमें इस इवन के जगह को लोग गलत सलत यूज कर लेते हैं। She cooked dal and mixed all the spices in it, even sugar. हाँ, लेकिन आप इस स्पाइसेस के बाद शुगर बोल रहे हैं तो आपका सीरीज अच्छा लग रहा है। आप सोचिए, ये सेंसिबल सेंटेंस बनाना बहुत चैलेंज होता है अपने आप में। आपने कहा कि उसने दाल बनाया, उसने इसमें सब मसाला डाला, उसके बाद फुल स्टॉप देना चाहिए और उसके बाद नया सेंटेंस बोलना चाहिए, ही एडेड इवन शुगर। अब आपका सही हो जाएगा। अब जहां पर आप ही एडेड नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे ही एडेड ऑल द स्पाइसेस इवन शुगर, तो इवन शुगर मतलब आप शुगर को स्पाइसेस का हिस्सा मान रहे हैं, जो कि है ही नहीं। इतना छोटा सा बात से इतना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ये सब ध्यान देना होगा। ही एडेड इवन शुगर। My father scolded me, even my mother. हाँ, तो ये गलत है ऐसे बोलना। माई फादर स्कोल्डेड मी इवन माई मदर। यदि इवन माई मदर के बाद पूरा सेंटेंस बोलिए, इवन माई मदर स्कोल्डेड। अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो माई मदर टू बोलिए, इसमें अनएक्सपेक्टेड नहीं आएगा, वो शामिल होगा कि पापा डांटे साथ ही साथ मम्मी भी डांट दी, तो इस साथ ही साथ का सेंस आ जाता है भी से, तो आपको TOO लगाना है, वहां सेंटेंस पूरा रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आता है तो सेंटेंस पूरा बोला जाता है या लिखा जाता है। सर अगर इवन लास्ट में बोलते हैं मदर इवन, तो क्या वो सेंटेंस कैसा होता? गलत? आप बोलते रहिए ना, बोलने में कोई आपका नंबर थोड़ी काट रहा है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं ना। हम तो बताए अभी, हम अभी थोड़ा देर पहले बोले हैं कि बोलचाल की भाषा में लोग इवन को गलत सलत जगह यूज कर देते हैं, लेकिन आपको इवन हमेशा उस नाउन के पहले या उस वर्ड के पहले यूज करना चाहिए जिसके बाद आप भी लगाते हैं, ठीक है। अब आप अपना सेंटेंस बोलिए और उसके बाद उसका हिंदी क्या मन में सोचें वो बोलिए, उससे डिसाइड होगा। सर इट वाज नॉट माय सेंटेंस, आई वाज। हाँ, जो भी सेंटेंस था, माई सेंटेंस मतलब जो भी सेंटेंस था, उस सेंटेंस को खाली एक बार बोलिए। शायद आप उसी सेंटेंस में अभी अभिषेक या किसी ने बोला ना कि मेरे पापा ने मुझे मारा, इवन मेरी मम्मी ने भी। हाँ हाँ, तो हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रही थी। तो माय पापा स्कोल्डेड मी, माय मदर इवन, ऐसे नहीं बोला जाता। इवन हमेशा पहले आता है, इवन हमेशा पहले आता है, उस वर्ड के पहले आता है जिसके साथ भी जुड़ा है, ठीक है। और जब आप इसके साथ कंप्लीट सेंटेंस देंगे तभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सेंस देगा। अगर आप इसके साथ कंप्लीट सेंटेंस नहीं देते हैं तो इंक्लूडिंग का सेंस देगा, और इंक्लूडिंग का सेंस आने पे इवन का उपयोग गलत माना जाएगा, TOO का उपयोग सही माना जाएगा। यस। और TOO कहाँ आ जाएगा? वर्ड के बाद, जैसे माय फादर स्कोल्डेड मी, कॉमा माय मदर टू, एंड माय मदर टू, एंड माय मदर टू। तो मतलब पापा डांटे डांटे साथ ही साथ मम्मी भी डांटी, साथ ही साथ का सेंस होगा, इंक्लूडिंग का सेंस होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे थे, आपके मन पर डिपेंड करता है, आपके हालात पर डिपेंड करता है, इसमें ग्रामर कुछ नहीं है कि पापा डांटे मम्मी भी डांट दी यार, मतलब ये बोलते समय टोन आना चाहिए, टोन भी आना चाहिए कि अरे मम्मी भी डांट दी यार, मतलब ऐसा लगना चाहिए टोन से कि आप ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मम्मी डांटेगी, ठीक है। आप हिंदी में भी बोल के देखें, सब लोगों को हम बोल रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को नहीं बता रही चीज, सारे लोगों को बता रहे हैं कि आप हिंदी में बोलिए पापा डांटे मम्मी भी, तो क्या इससे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आता है, सेंस आता है, आपको फीलिंग आता है? Yes. अगर फील नहीं आ रहा है कि नहीं हमको सब कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा, तो ये भी बोल दीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है। आ रहा है। जैसे आप बोलते हैं कि मेरे पापा डांटे और मम्मी भी, तो
कहाँ इससे अनएक्सपेक्टेड हमको नहीं दिख रहा है कि कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। अब ऐसे बोलते हैं मेरे पापा डांटे यार, मेरे पापा हमको डांटे यार, मम्मी भी डांटी यार। अब बताइए किससे ज्यादा क्लियर पता चल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड था मम्मी का डांटना, उस शॉर्ट वाला से कि या फुल वाला से? फुल वाले से। फुल सेंटेंस। बस वही होता है। इवन माई मदर स्कोल्डेड मी। क्या इवन क्लियर हो पाया या अभी भी कंफ्यूजन है? क्लियर है सर क्लियर सर। इवन यूज्ड इन द अनएक्सपेक्टेड सेंटेंसेस। फिर पोजीशन भी ध्यान देना है कि इवन हमेशा उस वर्ड के पहले यूज होगा हिंदी में जिस वर्ड के बाद भी लगाते हैं अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम बोल रहे हैं। बोलचाल की भाषा में आप उल्टा पुल्टा जिन्ने तिन्ने बोलते रहिए, जैसे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फॉर्मल समझ करके नहीं यूज़ कर दिया गया, इवन को यहाँ पर यूज़ कर दिया गया, जबकि इस वाक्य का अर्थ आ रहा है कि कुछ लोग पाइनएप्पल भी ऐड करना पसंद करते हैं। पाइनएप्पल भी हिंदी में इसके बाद आ रहा है, इसलिए इवन पाइनएप्पल होना चाहिए। लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स में लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनके साथ बोलते समय उनका टोन रहता है आवाज़ का जो उस पोजीशन के गड़बड़ को मेकअप कर देता है। लेकिन लिखते समय आवाज़ का टोन नहीं रहता है, इसलिए एडवर्ब को सही जगह पर लिखना चाहिए। द बेस्ट पार्ट ऑफ मेकिंग ए पिज्जा, द बेस्ट पार्ट ऑफ डूइंग समथिंग। The best part of learning English is that you learn new words every day. I think कि हम क्लास से बाहर चले गए हैं, मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। यस आ रही सर। चाइल्डहुड इज द बेस्ट